त्रिमंडली, छोटे छोटे बच्चों, सबको श्रद्धा से देंगे। आज हम लोग इन पावन भूमि पर सभी लोग उपस्थित हैं। जिस पवित्र मिट्टी पर आज से 72 साल पहले हमारे जीवन के आराध्य देवता परम दयाल श्री ठाकुर जी का भक्तों के साथ शुभागमन हुआ था, आज उसी पवित्र मिट्टी पर हम लोगों का सौभाग्य हुआ है आने का और साथ साथ उनका आगमनी उत्सव मनाने का। ये परम सौभाग्य है हम लोगों का, और ये एक दो जन्म का सौभाग्य नहीं कहा जाए। महाप्रभु बोले हैं, कोटि जन्म में थाक्य भाग्य विषय तो जी हो वैराग्य। सभी काम धंधा छोड़ करके विषय वासना से ऊपर के जो लोग यहाँ पर पधारे हैं वो एक जन्म के भाग्यशाली नहीं है, बहुत बहुत जन्म के भाग्यशाली हैं। हम लोग इस उत्सव मंच पर इस पवित्र मिट्टी पर सभी लोग पधारे हैं, ये बहुत भाग्य की बात है। और विशेष भाग्य की बात है कि परम दयाल जिस समय में अपने आने का योजना बनाए थे इस धरती पर, ठीक उसी समय में हम लोगों को जन्म शरीर में मिला है। ये बहुत जन्मों का भाग्य उदय का बात है, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और विशेष करके हम लोग के जीवन, जो मनुष्य का जीवन दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि जीवन, दूसरा समष्टि जीवन। व्यष्टि जीवन का मतलब जिन्होंने अपने बाल बच्चा परिवार में सीमित करके रखा है, उस जीवन का नाम व्यष्टि जीवन है। और जिनका जीवन लाखों लाख परिवार के बीच में फैला है, उस जीवन का नाम है समष्टि जीवन। इससे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वाणी है, कोतो जमारे जमाइले तुमी कोतो घोरे दिले तुमी ठाय, दूर के कोरिले निकट बंधु तुमी, पर के कोरिले तुमी भाई। वो अपने हिसाब से अपने जमाने में बोले होंगे, लेकिन आज हम लोगों के नसीब में ये बात मिलता है। कितने अजानकार व्यक्ति को उन्होंने जनाया, कितने घर में हम लोगों का आश्रय मिला। जिनको हम लोग लाखों को उसके दूर में समझते थे, उनको उन्होंने निकटतम बंधु बना दिया। आज जिनको सदा सदा के लिए पराया समझते थे, उनको उन्होंने सहोदर भाई बना दिया। इससे बड़ा उपलब्धि और किनके नसीब में हो सकता है? ये आज हम लोगों के जीवन में हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, और इसी जन्म का उनका साथी नहीं है, पिछले जन्म में भी हम लोग किसी न किसी रूप में रहे होंगे। इसलिए आज ये सौभाग्य हम लोगों के जीवन में प्राप्त है। लेकिन हम लोग ठाकुर जी को पा करके, और अभी भाई लोग गा रहे थे, आद्य संतान तोरा करते पानी गए। हम लोग आज के संतान हैं, अपने आप को किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे कि हमसे एक काम नहीं होगा, ये कभी अपने जबान पर नहीं लाएंगे। हम लोग हार नहीं मानेंगे, उनका काम अंतिम सांस तक हम लोग करते रहेंगे और करेंगे, हर हाल में करेंगे, कभी अपने आप को हार नहीं मानेंगे। हमारे बारे में तो अभी अनिल दा बता ही दिया आप लोगों को। मेरा जीवन एक नाटकीय जीवन था। 1968 में मैंने दीक्षा ग्रहण किया है। उस समय ठाकुर जी शरीर में थे। एक दिन दर्शन करने का केवल मौका मिला था, कुछ बात करने का मौका नहीं मिला था। और 7 वर्ष के उम्र में मेरे पिताजी दुनिया से गुजर गए थे, जिस कारण से पढ़ाई लिखाई का कोई सौभाग्य नहीं मिला। माँ किसी तरह से जिंदा रख दी, यही तो बहुत है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेगी? जितना दिन दीक्षा के पहले मेरा जीवन बीता